यूट्यूब चैनल में सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं, सभी का अभिनंदन करते हैं और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय शिव। पिछले आख्यान में भगवान की स्तुति का जो है वर्णन हुआ और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज का आख्यान भी प्रारंभ करेंगे। तो ये जो भगवान की स्तुति है इसमें ज्ञान होता है। हाँ, जो भी सही स्तुति है हाँ उसमें ज्ञान होता है। और बाकी कीर्तन और आजकल जो चल रहा है उसमें तो भाई अब क्या बताएं। हम उसी को जागरण आगरण में जो है वो हंगामा होता है। कैसा कैसे जो है लोग देखने से लगता है कि पता नहीं नशा की है क्या। कोई शांति नहीं मिलती। इसलिए जो है सत्संग, वैदिक सत्संग सुने और मन लगाकर सुने तो निश्चित रूप से सुख की अनुभूति होगी, आनंद की अनुभूति होगी। और समस्त, मैं एक बार बार कह चुका हूं कि ये जो सनातन धर्म है, वास्तविक सनातन, वैदिक सनातन, वो ऐसा धर्म है कि पहले तो हम ऐश्वर्युक्त जीवन, ये तो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म, कि संसार में हमारा अभ्युदय हो, मान सम्मान हो, लोग हमारा मान सम्मान करें, हमारी घरेलू व्यवस्था सही हो, और फिर आगे चलते हुए फिर मोक्ष की प्राप्ति हो। ऐसा सनातन है। सनातन धार्मिक व्यक्ति दीनहीन बनकर रहे, हाथ फैलाता घूमे, नहीं, वो अवढ़ादानी है, उसका भक्त भी अवढ़ादानी होता है। उससे चाहे कुछ मांग लो। और जो मांगते फूंकते हैं, दक्षिणा लेते घूमते हैं, दुनिया का आडंबर बना के जो है चढ़ावा चढ़ाते हैं, नो। अरे मांगना है भगवान से मांगो, स्वतः ही दक्षिणा मिलेगी, स्वतः बवाल नहीं करना पड़ेगा। खैर, वो जो है स्तुति भगवान की प्रारंभ करते हैं। ओ अशतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु, हे परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। कि जो पिछला आख्यान जहां छोड़ा था कि भगवान कैसा है, सर्वानंद शिरोग्रीवा सर्वभूत गुहाशया सर्वव्यापी स भगवान तस्मात् सर्वगता शिवा। सब जगह उसका मुख है, सभी सिर हैं, ग्रीवा हैं, सब प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में वो विराजमान है। वह भगवान सर्वव्यापी है, इसलिए वह सब जगह पहुंचा हुआ शिव है। सर्वानंद शिरोग्रीवा सर्वभूत गुहाशया सर्वव्यापी स भगवान तस्मात् सर्वगता शिवा। महान प्रभुर्वे पुरुषः सत्तस्य प्रवर्तकः सुरनिर्मलामिमां प्राप्तिम ईशानो ज्योतिरव्ययः। कि वह महान पुरुष इस संसार का प्रभु है, स्वामी है, संपूर्ण अस्तित्व का वो प्रवर्तक, संपूर्ण अस्तित्व जो भी ब्रह्मांड में दिख रहा है इसके मूल में
वो प्रभु ही है, वो शिव ही है। और उसका ध्यान करने से निर्मल आनंद की प्राप्ति होती है। हाँ, जब कोई ध्यान करता है बहुत निर्मल आनंद की प्राप्ति होती है। ध्यान मतलब ज्योत स्वरूप। जो ध्यान में जो निर्मल आनंद मिलता है वो उसका भी वही स्वामी है। उसी शिव के कारण, उसी परम तत्व के कारण, उसी ब्रह्म के कारण आनंद की अनुभूति होती है। वह कभी न छीड़ होने वाली ज्योति है, अखंड ज्योत। ये अखंड ज्योति नहीं कहीं दीपक जला के रख दिया उसमें तेल डालते रहे, ये नहीं है अखंड ज्योति। ये ज्योति अंदर ऋषियों के प्रकाशित रहती है, जलती रहती है। और अंदर की ज्योति, उसकी आभा बाहर दिखाई पड़ती है। कल के आख्यान में मैंने कहा था कि जो महान ऋषि हुए जो कैसा आभा मंडल लिए घूमते हैं। हाँ, गुरु नानक को देखो, शंकराचार्य को देखो, गौतम बुद्ध को देखो, कितना आभा मंडल लिए घूम रहे हैं। ऐसे ही ये मनुष्य जब वो उस ज्योति को, कभी न क्षीण होने वाली ज्योति को प्राप्त कर लेता है तो वो निर्मल आनंद में रहता है। उसके पास आने वाले भी उसके सानिध्य आने से मनुष्य असत्य से सत्य की ओर जाने लगता है, अंधकार से प्रकाश की ओर जाने लगता है और मृत से अमरता चख लेता है। ये जो है उस प्रभु की महिमा है। अंगुष्ठ मात्रा पुरुषो अंतरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः श्रद्धा मनीषा मनसा विक्लप्तो यैतद्विदु अमृतास्ते भवन्ति। वह पुरुष अंगुष्ठ मात्र आत्मा के अंदर है। अंगुष्ठ मात्र सदा मनुष्यों के हृदय में सन्निविष्ट है। हाँ, वो ज्योत स्वरूप परमेश्वर, वो प्रकाशवान परमेश्वर अंगुष्ठ मात्र मनुष्य के अंतरात्मा में है, मनुष्य के भीतर है। जब कोई ध्यान करेगा तो उसको ज्ञान होगा कि अंगुष्ठ मात्र कैसा है। हाँ, कैसे अंगुष्ठ मात्र प्रकाशवान हो रहा है। और उसे कैसे जाना जाता है? हृदय से, बुद्धि से और मन से उसे पाया जाता है। हृदय से, हृदय मतलब हृदय से उसका ज्ञान, उसकी चाहना हो। हृदय से उसकी चाहना हो कि हमको उस ईश्वर की चाहना है, परम तत्व की चाहना है। और संसार की चाहना है तो फिर उधर क्या जाए, वो जा ही नहीं सकता कोई। जब संसार से उसको वैराग्य हो जाए, परम तत्व की खोज हो जाए, नहीं हो रही है तो सत्संग करो। हाँ, इन शास्त्रों का, वेदों का मनन चिंतन करो, वैदिक सत्संग करो, चाहना फिर हो जाएगी। कि हृदय से उसकी चाहना हो और बुद्धि से उसकी खोज हो। हाँ, बुद्धि लगा के सत्संग सुनो कि आखिर हम क्या भजन ध्यान करें। जिसको चाहते हैं वो क्या है, कैसा है, कैसे भजन ध्यान करें, जो हमको बुद्धि से खोज करे। फिर जो है मन से, हृदय मनीषा मनसा विक्लप्त, मन से उसका ध्यान करें। कैसे ध्यान, जैसे बताया गया ज्योति है, अखंड ज्योति है अंदर, उसको देखने का प्रयत्न करो। और जो ये जानते हैं, जो इस प्रकार जानते हैं, वे अमृत हो जाते हैं। हाँ, जहां हृदय में चाहना पैदा हुई, बुद्धि से खोज किया, मन से ध्यान किया प्रकाश स्वरूप से, अब आगे तो अमृत चखना ही चखना है। भोले थोड़ा प्रयास के ऊपर है, प्रयास कम हो तो धीरे धीरे होगा, और प्रयास ज्यादा हो तो जल्दी होगा, होगा जरूर। कि जो है अंगुष्ठ मात्र, अंगुष्ठ मात्र से भी तात्पर्य, अंगुष्ठ मतलब अंगुष्ठ पकड़कर, अंगूठा पकड़कर। जैसे कोई जो है बालक अपने पिता की अंगूठा या उंगली पकड़ लेता है तो समझता है कि मैंने अपने संपूर्ण पिता को पकड़ रखा है। ऐसे वो अंगुष्ठ मात्र
वो संपूर्ण ब्रह्म का ज्ञान है, संपूर्ण परमात्मा का ज्ञान है। हाँ, और पहुंचा पकड़ कर ही तो किसी को पकड़ा जाता है। अंगुष्ठ मात्र हृदय में है तो ध्यान से उसके अंगुष्ठ मात्र को पकड़ कर उसे पकड़ा जाता है, उसके पूर्ण का ज्ञान किया जा सकता है। सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्राक्षा सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वात् अत्यतिष्ठत् दशांगुलम। हाँ, उस परमात्मा की महानता का, बृहत्ता का, महिमा का वर्णन सुनिए कि वह पुरुष सहस्रों सिरों वाला यानी असंख्यों सिरों वाला, सहस्रों आंखों वाला यानी असंख्यों आंखों वाला, सहस्रों पांव वाला है। और वो कैसा है कि वो हाथ से ब्रह्मांड को सब तरफ से छुए है। सब भूमि विश्वतो वृत्वात्, घेरे हुए, कि वह ब्रह्मांड को सब तरफ से छुए है, फिर भी अत्यतिष्ठत् सांगुलम, फिर भी उसकी 10 उंगलियां मानो खाली रह जाती। ये ब्रह्मांड उसके सम्मुख इतना तुच्छ है, उस विराट पुरुष के सम्मुख। समझो कि सहस्री स पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपाद स सर्वतो भूमि स्पृत्वात् अत्यतिष्ठत् दशांगुलम, कि उसको जो है चारों तरफ से छुए है, घेरे हुए है, फिर भी उसकी 10 उंगलियां मानो खाली रहती है। हाँ, कायदे में तो भर जानी चाहिए, लेकिन वो इतना महान है, इतना बड़ा है कि वो जो है उसकी 10 उंगलियां मानो खाली रहती है। तो इतना महान परमात्मा प्रत्येक प्राणी के अंतर तब में विद्यमान है। ये भी एक रहस्य है। पहले कई बार बता चुके हैं कि वो इतना महान परमेश्वर उस अंतरात्मा में विद्यमान है। अगर वो जो अंगुष्ठ मात्र जो जिसका ज्ञान होता है ध्यान के द्वारा, समझ लो उसका अंगूठा पकड़ लिया। अंगूठा क्या पकड़ लिया, पूरा ही पकड़ लिया, पूर्ण का ज्ञान हो गया। लेकिन ध्यान, शिव शिव का जाप और प्रकाश रूप से ध्यान, तभी वो जो है समझ में आएगा कि पुरुष ये वेदम सर्वम यद्भूतम यच्च भव्यम उतामृतत्व शेषानो यदनेनातिरोहति, कि जो हुआ है और जो होगा सब पुरुष में ही है। पुरुष ए वेदम सर्वम यद्भूतम यच्च भव्यम उतामृतत्व शेषानो, वह अमृतत्व का स्वामी है। और जो अमृत नहीं है, जो अन्न से बढ़ता है, जो अन्न से जो रचना होती है, अन्न खाकर जो प्राणी दिख रहे हैं, यानी जो जन्मने मरने वाला, बढ़ने बिगड़ने वाला है, उसका भी वही स्वामी है। वो अमृता का भी स्वामी है, और जो अन्न से बढ़ने वाला है, जो अन्न से बढ़ता है, उसका भी वही स्वामी। हाँ, कि अन्न धन दान चाहना तभी उसी की उपासना करो। कोई जो है अलग नहीं है। वो जो है विद्या के लिए किसी दूसरी जगह, धन के लिए किसी दूसरी जगह नहीं, वो सब का स्वामी वही है। वो शिव ही सबका स्वामी है। उसी प्रकाश स्वरूप ध्यान करो, सब कुछ की प्राप्ति होगी, सब कुछ की। जो भी आपकी कामना है सबकी प्राप्ति होगी। सर्वता पाणिपादम सर्वतो तत्सर्वतो चिरोमुखम सर्वता श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति, सब और उसके हाथ पैर है। सर्वता पाणिपादम तत्सर्वतो शिरोमुखम, और सब जगह आंख, सिर और मुख है।
सब और कान है, संसार में सबको घेर कर वह खड़ा है। फिर जो है कहीं कौन उससे बचकर जाएगा? उससे बचकर कोई नहीं जा सकता। कौन कैसे उससे छिप सकता है? उससे कुछ नहीं आप छिपा सकते। सब जगह उसके आंख कान सिर पर है। हाँ, गलती करोगे तो दंड पाओगे जरूर। इसलिए ये मत सोचो कि हम चुपके चुपके कोई खुरपेंच कर देंगे। हाँ, कोई हम किसी तिकड़म कर देंगे। अरे तिकड़म कर दोगे, वो परमात्मा देख रहा है तुम तिकड़म कर रहे हो। तुम जरूर गड्ढे में चले जाओगे। जिसके खिलाफ करोगे वो चाहे बची जाए। तुमको गड्ढे में जाना निश्चय है, तुम तिकड़म किया है। अब तिकड़म पहले झेलो। वो तो कर्मगत के हिसाब से हो सकता है वो बेचारा परेशान हो जाए या जो है बच भी जाए, लेकिन आप नहीं बच सकते। आपने तिकड़म किया है, वो सब जगह उसकी आंख है। इस मंत्र का यही संदेश है कि हम कुछ भी कर रहे हैं, ये बराबर ध्यान में रखें कि सर्वथा पाणिपादम तत्सर्वतोच्छिरोमुखम सर्वथा सुतमल्लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। कि सब और उसके हाथ पर है, सब और आंख सिर मुख है, सब और कान है, संसार में सबको घेर कर वह खड़ा है। फिर कहीं कौन उससे बचकर किधर से निकल जाएगा? कौन कैसे उससे छिप जाएगा? जो इस प्रकार का ज्ञान रखते हैं, समझते हैं, वो तिकड़मबाजी नहीं पड़ते। अरे हम क्यों अपने कर्मगत खराब करें? कोई किसी ने कुछ किया है, वो भगवान उसकी कर्मगत का फल देगा। हाँ, जब तक एकदम कोई हमारे मार्ग में आके विघ्न बाधा के रूप में खड़ा न हो जाए, तब तक प्रतिकार नहीं करना चाहिए। और प्रतिकार भी करे तो अंतर की शांति न भंग हो। ये हमारा टेस्ट है कि हम भजन ध्यान करते हैं तो वो जो निर्मल आनंद प्रवाहित रहना चाहिए। वो शांति में ही आ सकता है, वो सरलता में ही आ सकता है, वो सत्य व्यवहार से ही आ सकता है। तो जो है कि सब जगह उसके हाथ पैर मुख है, सब जगह आंख सिर है, सब और कान है। हाँ, और सबको घेरे, उससे कोई बचकर निकल नहीं सकता। इस तरीके से हमको बहुत सावधान होकर संसार में व्यवहार करना चाहिए। और क्या है कि सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम सर्वस्य प्रभुमीशानम सर्वस्य शरणम बृहत्। सब इंद्रियों के गुण उसमें भास रहे हैं, परंतु सभी इंद्रियों से वो रहित। सबका वो प्रभु है, स्वामी है, इसलिए सभी के लिए वो महान शरण है, आश्रय स्थान है, सहारा है सभी के लिए। जितने महापुरुषों को हम जानते हैं, उन सबने उसी का सहारा लिया है, उसी से महान बने, उसी के आश्रय से। तो हमको भी उसी का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। नव द्वारे पुरे देहि हंसो लेलायते वही बसी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च। वो जो है ये शरीर का वर्णन है देह का, कि देह के 9 द्वार है, 7 ऊपर 2 नीचे। 7 ऊपर 2 नीचे। 7 ऊपर मतलब 2 कान, 2 आंख, 2 नासिकाएं छिद्र और 1 मुंह, 7 हो गया। 2 नीचे टट्टी पेशाब वाली जगह। तो 9 द्वारे देह जो है, 9 द्वारे पूरे देही। इस पुर में, इस लोक में 9 द्वार है। ये जो देह रूपी पुर है, इसमें 9 द्वार हैं। और देही अर्थात जिसने देह में ही को ही अपना सब कुछ बना रखा है, वह तो इस 9 द्वार वाली नगरी में रमा रहता है।
देह में रमा रहता है अपने, हाँ, अपने भोगों में को तृप्त करने में लगा रहता है साधारण मनुष्य। जो भी कार्य करता है वो भोगों को तृप्त करने के लिए देह को ही अपना सब कुछ बना रखा है। वो तो इस 9 द्वारों वाली नगरी में रमा रहता है। परंतु जो परमहंस है, जो हंस है, परमहंस, हंस की तरह देह के बंधनों को छूटकर उड़ना चाहता है। वो इस बंधन से बाहर प्रकाशमान होता है, इस बंधन से बाहर प्रकाशमान होता है, इस शरीर रूपी बंधन से ऊपर उठ जाता है। आत्मा के इन दोनों रूपों के अतिरिक्त परमात्मा का एक रूप है जो बसी रूप है। वह स्थावर तथा जंगम दोनों का बस करने वाला रूप है। बसी, बसी रूप वही उसी है, वही उसी के बस में सब कुछ है। जिस जागृत सत्य सुषुप्त से ऊपर है, जो तुरीय रूप है, जो परोरज रूप है, जो ओंकार का चतुर्थ पाद है, वही बसी रूप है। और फिर कहते हैं कि अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत् चक्षो सश्रुत श्रोत्रकर्णः सवेत्ति वेदं न च तस्यास्ति वेत्तात् तमाहुरव्ययं पुरुषं महन्तम्। वह बिना पांव के शीघ्र गति करता है। हाँ, कहा नहीं है जो गति करे, वो तो हर जगह मौजूद है। गति किस लिए कि हम दौड़ के जाए, वो चाहे जितनी वेग से जाए, वो आगे आगे है, सब जगह है। वह बिना पांव के शीघ्र गति करता है, बिना हाथों के झट से पकड़ लेता है, बिना आंख के देखता, बिना कानों के सुनता है। जानने योग्य जो कुछ भी है उसे तो वो जानता है, परंतु उसे जानने वाला कोई नहीं। उसी को आदिम महान पुरुष कहते हैं, उसी को आदिम महान पुरुष कहते हैं। हाँ, मतलब जो है वो सबसे अग्र, सबसे पहले वही पुरुष था, यानी वो विराट पुरुष। अरोड़ीयान महतो महीयान आत्मा गुहायाम नीतो सृजन्तो समक्रतो पश्यति बीत शोको धातु प्रसादान महिमानमीशम। तो वह जो है अणु से अणु है, अणु से अणु है, तभी तो हृदय सबके अंतर में विद्यमान। और महतो महियान, महान से भी महान है, इसीलिए समस्त ब्रह्मांड को घेरे हुए विमान तक वर्णन हो गया कि समस्त ब्रह्मांड को चारों तरफ से छुए है, फिर भी उसकी 10 उंगलियां मानो खाली रहती है। अत्यंत संगुलम। तो वो जो अणु से अणु है, प्राणी मात्र के, चींटी के भी जो आदर्श जीव हैं, उनके भी अंतरतम में वो विद्यमान है। इसलिए वो जो है अड़ोरड़ीयान महतो महियान, और महत यानी पूरे ब्रह्मांड को वो चारों तरफ से ढांके हुए, इसलिए वो महान से महान है। और वो कैसा है कि वह आत्मा जीव मात्र की हृदय रूपी गुफा में छिपा हुआ है। वह कर्म नहीं करता, अकृत है। अकृत है। उस परमेश्वर की महिमा को 200 भक्तगण उस विधाता के प्रसाद से ही, उसकी कृपा से ही प्राप्त करते हैं। भजन करो, उसकी कृपा होगी। अब जितना तुम्हारा समर्पण अधिक है, जितना तुम्हारा भाव प्रबल है, उतनी जल्दी कृपा होगी। इसलिए भाव से, पूरे समर्पण भाव से हम शिव शिव का जाप करें, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करें। और फिर कहते हैं ऋषि कि वेदाहमेतं अजरं पुराणं सर्वात्मानं सर्वगतः विभुत्वा जन्म निरोधो प्रवदन्ति यस्य
ब्रह्मवादिनो हि प्रविशन्ति नित्यम। देखो, ब्रह्मवादी लोग सदा उसका बखान करते हैं। हाँ, ब्रह्मवादिनो हि प्रविशन्ति नित्यम, कि ब्रह्मवादी लोग सदा उसका बखान करते हैं। हाँ, इस उपनिषद के प्रारंभ में भी वो ब्रह्मवादी लोग ही बैठे थे ध्यान करने, कैसे सृष्टि चलती क्या है। वही ब्रह्मवादी जो है, उन्हीं में वो श्वेताश्वर ऋषि जो है देश करते हैं, वो बीच बीच में ब्रह्मवादी लोग सभी अपना बखान शुरू कर देते हैं। हाँ, तो ब्रह्मवादी लोग जो है वो सदा उसी का बखान करते हैं। ब्रह्म को जानने वाले वो शिव का ही बखान करते हैं, अन्य किसी का नहीं। तो वो कहते हैं वेदाहमेतम अजरम पुराणम, मैं इसे जानता हूं, वह अजर है, कभी जो है उसको जरा यानी बुढ़ापा नहीं आता, कोई छीणता नहीं होती उसमें। पुरातन है, सबसे प्राचीन वही है। हाँ, अजरम। अरे जब शरीरधारी होगा तब तो बूढ़ा होगा, वो शरीरधारी जब है नहीं तो बूढ़ा कैसे होगा। तो 17 स्तंभ से परे है तुरी का परमात्मा, 17 स्तंभ से परे तुरी। तो हाँ, ये सब चीजें आप सांख्य शास्त्र पढ़िए, सब समझ में आए। सांख्य सिद्धांत, सांख्य शास्त्र तो हर एक आध्यात्मिक पुरुष को पढ़ना ही चाहिए। उससे बहुत ही क्लियरिटी आती है दिमाग में। बिल्कुल सभी भ्रम संदेह सब दूर हो जाते, बिल्कुल वैज्ञानिक ज्ञान है उसमें। सांख्य, और सांख्य सबसे प्राचीन ग्रंथ, पूरे विश्व में सांख्य को सबसे प्राचीन ग्रंथ शास्त्र माना गया। कपिल देव को सबसे प्राचीन विद्वान माना गया, आदि विद्वान कहा गया कपिल को। लेकिन हम वो नहीं पढ़ते हैं। हाँ? कैसी विडंबना है कि हम हमारे युवा पाश्चात्य साहित्य को पढ़ना पसंद करते हैं, क्योंकि हमको वो सब लीला शराब वरदान में अटका रखा, उनको क्या पढ़े उसका। अगर ये जो है पढ़ाया जाए तो बिल्कुल पढ़ेंगे। हाँ, और पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ते, पढ़ते हैं लेकिन बहुत कम। क्यों, हमने ऐसा घेरा बना रखा है और उस घेरे में वो फंसने वाले नहीं है। कोई बहुत है मतलब जिसने दिमाग होना बंद ही कर रखा हो, वही फंस जाएगा। वरना जो है वो जो है कि वो कैसा है, इसी कहते हैं मैं इसे जानता हूं, वह अजर है, पुरातन है, संपूर्ण रूप में आत्मा ही आत्मा है और कोई दूसरी सत्ता नहीं है। वह सब जगह पहुंचा हुआ है, विभु है। ब्रह्मवादी लोग सदा उसका बखान किया करते हैं। हाँ, किसी और का नहीं। उसका कभी जन्म नहीं होता। हाँ, वो जन्म मृत्यु नहीं होता उसका। हाँ, जिनके जन्म मनाए जाते हैं, मृत्यु है जिनकी, वो परमात्मा है। हाँ, हम लोग रामनवमी मनाते हैं, जन्माष्टमी मनाते हैं, महापुरुषों को मनाया जाता है जन्म। परमात्मा तो वो जन्म है। हाँ, और कोई कहते हैं अवतार अष्टमी, अरे शिक्षा में जन्माष्टमी है, शिक्षा बड़ी चीज है। तुम चिल्लाते रहो अवतार अष्टमी ये सब, हमको सोचना चाहिए। ये बातें हम इसलिए कहते हैं कि जो ये परंपरा और ये जो संस्कारों का इतना प्रबल पौराणिक जो है कंक्रीट बना दिया गया है कि वेदों ज्ञान समझ में नहीं आता, इसको ये टूटे, ये दीवार हटे, तब वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो। इसलिए मैं जोड़ देता, और कोई बात नहीं। ये महापुरुष है, हम उनका आदर करते हैं, और पहले हम भी भगवान की तरफ मानते थे, लेकिन हमारे आचार्य ने हमको धीरे धीरे समझाया, समझ आया। हाँ, तो आप लोग भी ध्यान पूर्वक जो है
इन आख्यानों को सुने। कोई प्रश्न तर्क है तो मैं बार बार कहता हूं, कमेंट में लिखें। अगले जो है आख्यान में पहले प्रश्नों का उत्तर होगा, बाद में आख्यान होगा। तो सब प्रकार से पूरी बुद्धि लगा करके ये जो हमारे आख्यान है, ये वस्तुतः सत्संग है, जिनका आधार हमने वेदों को बना रखा है। वैदिक साहित्य को आधार बना करके मैं सत्संग करता हूं कि लोग जो है यथार्थ सत्य जो है उसको जान सके, उसको पहचान सके। और वो सत्य वो शिव ही है, दूसरा नहीं। हाँ देखो इस पुस्तक कैसा कैसा बना है कि दूसरा कहने वाले टिक नहीं सकते। सर्वानंद शिरोग्रीवा सर्वभूत गुहाशया सर्वव्यापी स भगवान तस्मात् सर्वगता शिवा। जो नाना पौराणिक इष्टों की बात करते हैं, वो उनके बहुतों के तो नाम नहीं है वेदों में, और जो नाम है वो गुणवाचक परमात्मा का नाम, शिव नाम भी गुणवाचक है। लेकिन जो विराट पुरुष का वर्णन है वो केवल और केवल भगवान शंकर का ही है, दूसरा कोई नहीं। न कोई वहां धनुर्धारी है, न कोई शंख चक्र गदापन वाला है, कोई अष्टभुजा 16 भुजा तो तो कहने का मतलब कि जो है वो ऋषि कहते हैं कि मैं उसे जानता हूं, वो अजर है। शरीर होगा तो फिर बुढ़ापा आएगा जरूर। शरीर का धर्म है कि बच्चा पैदा हुआ, बड़ा होगा, जवान होगा, बुढ़ापा आएगा, मर भी जाएगा। शब्दों को मारपेच है। हाँ शब्दों को मारपेच है कि हम अपने बड़े बुजुर्गों के लिए कहते हैं स्वर्गवासी हो गए, कोई नरक जाते ही नहीं। किसी में सुना नरकवासी हो गए? नरक खाली पड़ा होगा। और स्वर्गवासी हो गए मतलब लगता है जिसे कोई विमान आया था उस पर स्वर्ग लिखा था, स्वर्ग जाएंगे। तो हम अच्छी बातें करते हैं अपने परिजनों के लिए, गुरुजनों के लिए, महापुरुषों के लिए, लेकिन फिर इतनी अच्छी बातें न करें कि हम अज्ञान में ढकेल जाएं। हाँ कोई जल समाधि नहीं ले गया। हाँ अब बड़े बात सब उन्होंने कहा जिसको चलना हमारे लोग चले, लेकिन गए नहीं लोग। हाँ वो कुंड बना है सरयू, खाली मूली बकवास करने के लिए कुंड बना रखा, ये कुंड है, यहाँ समाधि लिया था। और श्री कृष्ण को तो जरा बहली अंतीर मारा था। हाँ? है वो हम महापुरुष थे सब। हाँ तपस्या की इतना। हाँ श्री कृष्ण ने 48 वर्ष तक जो है महिदास ऋषि के आश्रम में तप किया। राम ने पहले विश्वामित्र के साथ और फिर जाके 14 वर्ष वनवास। हाँ 13 वर्ष तो ऋषियों मुनियों के आश्रम में सत्संग किया, भजन ध्यान किया, महान योगी बने। अंता प्रेरणा से उन्होंने कहा ये जो है आसुरी शक्तियों का नाश करना। महापुरुषों के अंदर अंता प्रेरणा आती है। आप इन लोगों को महापुरुष समझे, ये सब जन्म मृत्यु वाले हैं। अब महापुरुषों ने जो पूजा उपासना की वो हम करें। सबका दाता वही है। जो तत्वज्ञानी है, जो आत्मज्ञानी संत हैं, वो ऐसे ही बोलते हैं। कबीर को देखो, कबीर ने क्या कहा अवतारों के बारे में कि 10 अवतार निरंजन कहिए सो अपना नहीं होए। ये तो अपनी करनी भोगे दाता और है कोई। फिर भी हमारे समझ में नहीं आता, दाता और है कोई। ये 10 अवतार जो विष्णु के बताए गए पुराणों में, ये पुराणों में ये है अवतार। अवतार वो वेदों में कुछ नहीं कि वो जो है वो तो अपनी करनी भोग रहे हैं। हम लोग भी करनी भोग रहे हैं, उनकी करनी थोड़ी अच्छी है, हम लोगों की करनी थोड़ी वैसी है। और उन्होंने तब किया, अपने करनी को और चमकाया, सुधारा, बढ़िया। इसीलिए हम उनका पता नहीं कितना लंबा टाइम हो गया आज भी जन्मदिन मनाते हैं। हा? हमारे बाप दादा हैं, उनका कहाँ जन्मदिन होते नहीं, कोई बिरले पुरुष हो बनाते हो। ये हमारे पूर्वज हैं, इन पर हमको गर्व होना चाहिए। लेकिन उपासना नहीं, यहीं पर कब्र हो जाता है, इसी यहीं पर दिशा भटक जाती है।
हाँ, तो वो ब्रह्मवादी लोग कहते हैं मैं इसे जानता हूं जो अजर है, हाँ पुरातन है, संपूर्ण रूप में आत्मा ही आत्मा, वह सब जगह पहुंचा हुआ है, विभु है। ब्रह्मवादी लोग सदा उसका बखान किया करते हैं। उसका जो है कभी जन्म नहीं होता, वह नित्य है, नित्य, ऐसा उसका वर्णन किया जाता है। तो हम लोग जो है, बार बार बताता हूं कि बस शिव शिव जपो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, और शंकर भगवान की फोटो कहाँ पूजा स्थल है बीचों बीच में लगा लो, बाकी सब काम हो जाएगा। शिव शिव जपो, शिव नाम से जाप, यही भजन है, इसके अलावा कोई भजन नहीं। अब प्रकाश स्वरूप से ध्यान, यही ध्यान है, और कोई ध्यान नहीं। और ध्यान सब जड़ता का है। तो आख्यान यही समाप्त करते हैं। ओम शानाववत् शानो भुनक् सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें। हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ाएं, पुरुषार्थ करें, पराक्रम करें, और हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्ता को फैले, संसार में फैले, तेजस्ता को प्राप्त करें। हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त हो, दैहिक दैविक भौतिक किसी प्रकार का संताप हमारे जीवन में न हो। ओम शांति शांति शांति। जय श्री